1 फरवरी 2024 को देश का बजट पेश किया जाना है, लेकिन हाँ, इस बार का बजट कुछ अलग है। इस बार सरकार 2024 के लोकसभा इलेक्शंस को देखते हुए अंतरिम बजट पेश करेगी। तो चलिए जानते हैं कि अंतरिम बजट है क्या और ये रेगुलर बजट से कैसे अलग है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अंतरिम बजट में सरकार इलेक्शंस को देखते हुए इसे पेश करती है। इसमें सरकार अपने अगले कुछ महीनों के खर्चों और टैक्स से होने वाली कमाई का एक ब्यौरा देती है। हालांकि अंतरिम बजट में भी रेगुलर बजट की तरह ही पूरे साल के लिए एस्टिमेट्स दिए जाते हैं। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये अंतरिम बजट रेगुलर बजट से कैसे अलग होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार रेगुलर बजट के समय पर पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट पेश करती है, वैसे ही इलेक्शन ईयर में सरकार 2 से 4 महीनों के लिए अंतरिम बजट पेश करती है। इस दौरान सरकार देश के कंसोलिडेटेड फंड से ही अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सकती है। जनरली एक एनुअल बजट में 2 सेगमेंट्स होते हैं। पहला प्रीवियस ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस का एक रिपोर्ट और दूसरा अगले साल के लिए इनकम और एक्सपेंसेस का एक एस्टिमेट। लेकिन अंतरिम बजट में पहला सेगमेंट यानी पिछले साल के इनकम और एक्सपेंसेस की रिपोर्ट तो शामिल होती ही है, लेकिन दूसरे सेगमेंट में सरकार के अगले कुछ महीनों के बेसिक खर्चों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वहीं अगर इस बार के अंतरिम बजट से एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो रूरल एरियाज में कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ कदम उठा सकती है। इसके अलावा इस बार जॉब क्रिएशन को बढ़ाने पर भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर पर भी कुछ खबरें आ सकती हैं। इसके साथ ही हेल्थ केयर सेक्टर की तरफ से भी डिमांड्स आ रही हैं कि उनके सेक्टर के लिए अधिक फंड दिया जाए, जिससे हेल्थ केयर सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। उम्मीद है आपको रेगुलर और अंतरिम बजट के बीच का ये फर्क समझ आ गया होगा। आपकी इस बजट से क्या उम्मीदें हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।